प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है कि एक छोटे से सुंदर गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। वह उम्र में बहुत छोटी थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण किया करती थी। जब वह लड़की विवाह योग्य हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके योग्य वर देखकर उसका विवाह तय कर दिया। लड़की के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उन्होंने उस लड़की को दहेज में एक तुलसी माता का गमला दिया। लड़की के माता पिता को पता था कि उनकी लड़की को तुलसी माता और उसका पूजन सबसे ज़्यादा प्रिय है और वह बिना तुलसी के पूजन के एक दिन भी नहीं रह सकती। वह बिना तुलसी के पूजन के कुछ खाती भी नहीं थी। दोस्तों, अब वह ससुराल में सबसे जल्दी जागती और नहा धोकर तुलसी माता की रोज़ पूजा किया करती। फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियाँ भी थी। वे दोनों उसको जब इस तरह पूजा करते देखती तो खूब ही मजाक उड़ाती और कहती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। दोनों जेठानियों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी। इसलिए वो अक्सर तुलसी माता के गमले को छिपा दिया करती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांढ कर उस गमले को लाती थी और उसे अच्छे से साफ करती। इसके बाद ही तुलसी माता का पूजन करती। उसके बाद ही कुछ खाती थी। दोस्तों, आए दिन उस लड़की की जेठानी उसे सताने लगी और गमले को छिपा दिया करती थी। किसी तरह ढूंढ ढांढ कर गमला लाती और तुलसी माता का पूजन करती। एक दिन उसकी जेठानी ने वह तुलसी का गमला घर से बहुत दूरी पर फेंक दिया। लड़की ने उस गमले को घर के आसपास सभी जगहों पर देखा, लेकिन उसे तुलसी का गमला कहीं नहीं मिला। मिलता भी कैसे? जेठानी तो उस गमले को घर से बहुत दूर फेंक आई। इसके कारण वह लड़की बहुत परेशान हो गई और इतनी दुखी हुई कि उसने जब पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका तुलसी माता की पूजा करने का रोज़ का नियम था। इसलिए वह अपने नियम को किसी भी परिस्थिति में तोड़ना नहीं चाहती थी। वह उस रात भूखी प्यासी ही सो गई। अब तुलसी माता उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके कमरे में अचानक से तुलसी माता के कई गमले प्रकट हो गए। अगले दिन जब वह लड़की सोकर जागी तो उसने देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता के गमले थे। अब तो लड़की यह देखकर बहुत ही खुश हुई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा ही नहीं सकेगा और कोई तुलसी का गमला छिपा भी नहीं सकेगा। माता का पूजन करने के लिए भी मुझे कहीं और दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर वह लड़की बहुत खुश हुई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता का पूजन किया। इसके बाद वह जब खाना खाने के लिए बैठी तो उसकी जेठानी उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म सब पूरा हो गया। दरअसल जेठानी ने इसलिए कहा कि उसने तो उस तुलसी के गमले को घर से बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी माता का
पूजन किया ही नहीं। वह बिना पूजन किए ही खाना खाने बैठ गई है। इसलिए वो देवरानी को ताना देने लगी, अरे अब कहाँ गए तुम्हारे नियम धर्म? तू तो कहती थी कि मैं बिना तुलसी पूजन के खाना नहीं खाती हूँ। अब क्या तुमने तुलसी जी का पूजन कर लिया? तुलसी जी के गमले को तो हमने घर से बहुत दूर फेंक दिया। ऐसा कहकर दोनों जेठानी हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर एक नहीं 4-4 तुलसियाँ लगी हुई हैं। जेठानी बोली, अरे वाह, हम भी तो देखें। तब जेठानी उसके कमरे के अंदर गई तो वह इस नज़ारे को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और वह बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने लगी और शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में तो बहुत शक्ति है। हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली वाली देवरानी ने दोनों जेठानियों को क्षमा कर दिया। तब से देवरानी और जेठानियाँ मिलजुल कर तुलसी जी की पूजा करने लगी। इससे उनके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसी निर्मल बुद्धि तुमने जेठानी की और उनके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भरे और उनके सभी दुख और कष्ट दूर किए, वैसे ही इस कथा को लिखने वाले, कहने वाले और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में आना। प्रेम से बोलिए जय तुलसी माता की। दोस्तों, यह तुलसी माता की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। राधे राधे।